बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर 2 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में डिटेल के साथ कंप्लीट कर लिया था जी। और आज हम अपना एक मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है जी हमारे पास वेक्टर एडिशन बाय द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के थ्रू हम वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। ये सारा एक डिटेल्ड लॉन्ग टॉपिक है, लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने आज डिस्कस करना है। और कैसे अटेम्प्ट करोगे, कैसे ही आता है, ये सारा कुछ इस लेक्चर में हमने देखना है। उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जी आपके पास पेज नंबर 27 पे आपकी है जी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एग्जांपल नंबर 12.1 द पोजीशंस ऑफ द टू एरोप्लेन्स एट एनी इंस्टेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय द 2 पॉइंट्स ए। कोऑर्डिनेट्स दे दिए आपको पता है, पहला कोऑर्डिनेट x का होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट y का होता है और तीसरा जो होता है वो z होता है, यानी कि i j k कैप। and B 5 6 7 from an origin or in kilometer as shown in the figure. Calculate the what are their position vectors and calculate the distance between the two aeroplanes. आपने क्या कैलकुलेट करने हैं, इनके पोजीशन वेक्टर्स, और आपने फिर बाद में इन्हें क्या कैलकुलेट करके देना है, डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करके देना है इन दो एरोप्लेन्स के दरमियान। अब आप देखें यहाँ पे आपको फिगर नजर आ रही है, वो आपकी फिगर है फिगर नंबर 2.8। आपका एक ए वेक्टर है जो ऐड हुआ हुआ है बाय यूजिंग द हेड टू टेल रूल बी वेक्टर के साथ, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है, हमारा इसका रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखते हैं जी, आपको पता है पोजीशन वेक्टर आर हमेशा हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। थर्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ द फर्स्ट एरोप्लेन। अब हम पहले एरोप्लेन की पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, यानी कि यहाँ से पोजीशन क्या है, ओ ए है, ओरिजिन से पॉइंट ए तक। अब बी की भी सिमिलर मेथड को यूज करते हुए हमारे पास क्या आ जाएगी, ओ बी की वो हमारे पास आएगी 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप। ठीक हो गया। अब हमने इसको ऐड किस तरह किया है, यूजिंग द हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल को यूज करते हुए क्या बनता है, ओ ए प्लस ए बी इक्वल हो जाता है हमारे पास किसके, ओ बी के। तो यानी कि इन दोनों को ऐड करके हमारे पास रिजल्टेंट ये पॉइंट बनता है। अब हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है दो एरोप्लेन्स के दरमियान, यानी कि ए बी कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये ए बी कैसे कैलकुलेट होगा, ये ए बी यहाँ पे रहेगा ओ बी माइनस ओ ए हो जाएगा। तो सेम पॉइंट्स पे आपने माइनस सब्ट्रैक्ट करना है इसको कैसे, कि 5 माइनस 2 क्या होगा, 3i कैप, फिर 6 प्लस 3 सॉरी 6 माइनस 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, 3j कैप, और साइंस का ध्यान रखते हुए 7 माइनस 4 आपके पास क्या आ जाएगा, 3k कैप। तो ये हमारा क्या निकला है, डिस्टेंस बिटवीन द टू एरोप्लेन्स, जो कि हमारे पास क्या कैलकुलेट हुआ, ए बी। अब हमने कैलकुलेट करना है जी आगे उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमारे पास बेसिकली क्या कैलकुलेट होकर आएगा, आपका पार्ट 2 का आंसर होगा, डिस्टेंस होगा बिटवीन द टू एरोप्लेन्स। अब मैग्नीट्यूड हमारे पास कैसे होगा, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3 3 जा 9 प्लस 9 प्लस 9, तो हमारे पास उसका अंडर रूट लेने के बाद कैलकुलेट होकर आंसर आ जाएगा 5.2 किलोमीटर। तो ये आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एग्जाम्पल प्रॉब्लम नंबर 2.1 जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अब आ जाते हैं जी अपने मेन टॉपिक की तरफ, और हमारा मेन टॉपिक है जी वेक्टर एडिशन बाय द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो हमारे पास आ गया जी टॉपिक नंबर 2.2 वेक्टर एडिशन बाय द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये हमने करना है और ये कंप्लीट टॉपिक हम लोगों ने करना है जी अपने नोट्स में से। नोट्स में हमारे पास ये टॉपिक जो है वो इस तरह से स्टार्ट होगा, आपने फिगर ड्रॉ करनी है, फिगर ड्रॉ करने के बाद सारी कैलकुलेशन जो है वो हम लोगों ने देखनी है। अब अपने इस फिगर को समझने के लिए हम लोगों ने दोनों फिगर्स को यूज करना है, अपनी नोट्स वाली फिगर और अपनी बुक वाली फिगर ऑलमोस्ट हमारे पास सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले अगर हम समझें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है और उसमें हम लोग रिप्रेजेंट करें अपने दो वेक्टर्स ए एंड बी। अब ये वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है ये हमने रिप्रेजेंट किया है टू लाइंस के साथ, और उनको हमने क्या नेम दिया है, ओ एम एंड ओ एन। ये मेरे पास वेक्टर्स ए बी हैं जिनको मैंने नेम दे दिया।
अब मैंने क्या करना है, मैंने एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में ऐड करना है यूजिंग द हेड टू टेल रूल। तो वो हेड टू टेल रूल यूज करते हुए जब मैं ऐड करूंगी तो वो मेरे पास क्या हो जाएगी, वेक्टर एडिशन। ऐड करने के बाद दूसरे उसके ऑपोजिट साइड पे हमारे पास क्या बन जाता है, उसका रिजल्टेंट बन जाता है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर। और यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं तो रिजल्टेंट किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस बी। तो अब हमने इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास दो एक्सिस हैं, एक्स और वाई, यानी कि आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें आपका ये वेक्टर है, आपका वेक्टर ए, जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ओ एम से, और ये आपका है वेक्टर बी, जिसे आप रिप्रेजेंट करेंगे ओ एन से। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली वेक्टर जो आपका ए है, इसी के साथ हेड टू टेल रूल को यूज करते हुए क्या करने जा रही हूँ, इस वेक्टर को ऐड कर देती हूँ। ये ए वेक्टर है, इसके ऊपर ही मैंने इस वेक्टर को उठा के क्या किया, एक का हेड दूसरे का टेल आपस में ज्वाइन करते हैं तो क्या हो जाता है, हेड टू टेल रूल यूज हो जाता है। इसको मैंने यहाँ पे उठा के डाल दिया, ऐड कर दिया, तो इसके यहाँ पे ये क्या बन गया, इसका रिजल्टेंट क्या हो गया, ओ पी। अगर हम अब प्रोजेक्शंस के ऊपर बात करें तो प्रोजेक्शंस हमारे पास कैसे बनते हैं, ये देखिए कि यहाँ पे बी वाला पार्ट है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर हम देखें तो आपको पता है यहाँ पे वर्टिकल सिस्टम है, तो इसके पैरेलल यहाँ तक जो हमारे पास पॉइंट आएगा वो क्या हो जाएगा, बी वाई। यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट होगा इसके नीचे वाला, यहाँ से डॉट करते हुए प्रोजेक्शन इसका ड्रॉ करेंगे इसी के अकॉर्डिंग, तो ये हमारे पास वर्टिकल में क्या बन जाता है, ए वाई। तो अगर यहाँ पे वाला पोर्शन ए वाई है तो इसका रिमेनिंग पोर्शन भी क्या हो जाएगा, ए वाई। तो अगर यहाँ पे ए वाई है और ये बी वाई है तो टोटल हमारे पास रिजल्टिंग क्या बन जाता है, आर वाई। इसी तरह से अकॉर्डिंग वाई कॉम्पोनेंट के साथ किया, एक्स कॉम्पोनेंट में भी करें तो यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ए एक्स होगा। और जो यहाँ से जो दूसरा डिस्टेंस होगा, यहाँ तक वाला डिस्टेंस होगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी एक्स। तो ए एक्स प्लस बी एक्स, इनका रिजल्टेंट हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आर एक्स के थ्रू। तो ये हमारे पास क्या है, वेक्टर एडिशन बाय द रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स, ये आपकी है विद द हेल्प ऑफ फिगर। तो आपने डायग्राम बनाने के बाद क्या करना है, ये दो लाइन जो भी हमने यहाँ से समझी भी हैं, ये आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है, यहाँ से यहाँ तक, ताकि आपके लॉन्ग क्वेश्चन का एक अच्छा पोर्शन रेडी हो जाए। आ जाए जी अपने नोट्स की तरफ। सेम वही फिगर है, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, ये इसका रिजल्टेंट है, इसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। ये इतना पोर्शन ए एक्स है, दूसरा पोर्शन बी एक्स है। अगर ये वाला बी एक्स है तो इसके पैरेलल क्या होगा, बी एक्स होगा। अगर ये बी वाई है तो इसका पैरेलल क्या होगा, ए वाई होगा। अब सबसे पहले हम डिटरमिन करेंगे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे डिटरमिन करना है, हम कहेंगे जी लेट आर एक्स एंड आर वाई बी द टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर। हमने कह दिया कि आर एक्स और आर वाई हमारे पास दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है एक रिजल्टेंट वेक्टर आर के। आर किसके इक्वल हो जाएगा, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप के इक्वल आ गया। ये हमने कह दी, ये हमारे पास आ गई आपकी क्वेश्चन नंबर 1। अब आर वेक्टर मैं किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, आर मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ ओ क्यू से, इक्वल्स टू आर एक्स जो है वो मेरा क्या बन रहा है, ओ क्यू, सॉरी आर एक्स मेरा जो बनता है वो बनता है ओ क्यू, और आर वाई मेरे पास जो आएगा वो मेरे पास क्या आ जाता है, पी क्यू। ठीक है, यहाँ वाली जो वैल्यूज है हम लोगों ने इन चीजों को डिनोट किया है। अब इसके ऊपर जब काम कर रहे हैं तो हमारे पास हमने यहाँ लिख दिया कि ओ क्यू मेरे पास आ जाता है जी आर एक्स के इक्वल, फिर हमारे पास आ जाता है जी ओ पी, वो मेरे पास आ जाता है ए एक्स, और लास्ट पे मेरे पास क्या आ जाता है, पी क्यू वाला जो पोर्शन है वो मेरे पास यहाँ डिनोट होके आता है बी एक्स। ये वाला पोर्शन हो गया हमारे पास ओ पी क्यू। सिंपल यहाँ से आर एक्स को भी हम सिर्फ रिप्रेजेंट करें, आर एक्स किसके इक्वल आया है, ओ पी, यानी कि ओ क्यू इक्वल टू ओ पी प्लस पी क्यू। तो ये क्या हो गया, आर एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। ये वाली इक्वेशन एक अलग है, और यहाँ से जो पोर्शन स्टार्ट हो रहा है वो एक अलग पोर्शन है एक्स एंड वाई का, ये वाले दोनों पॉइंट्स का। तो अब आ जाते हैं आगे, वो सिमिलरली वाई पोर्शन कैलकुलेट करेंगे। तो वाई पोर्शन क्या आएगा, आर वाई क्या है, क्यू टी। क्यू टी किसके इक्वल हो गया, क्यू एस प्लस एस टी, यानी कि आर वाई इक्वल हो जाता है ए वाई प्लस बी वाई। अब इस इक्वेशन में मेरे पास जो पुट करनी है आर एक्स की वैल्यू मेरे पास वो भी आ गई है, और मेरे पास आर वाई की वैल्यू भी आ गई है। इन दोनों वैल्यूज को उठा के मैंने इक्वेशन 1 में पुट करना है, तो वो मेरे पास क्या बन जाएगी, आर एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। ये मेरी आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो इसी तरह से ए वेक्टर मेरे पास क्या बन गया, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो मैग्नीट्यूड हमें पता है ए वेक्टर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे दो एक्स के साथ है, सिंगल में अगर हम रिप्रेजेंट देखें उसकी, और उसका हम लोगों ने जब निकाला होता है उसका मैग्नीट्यूड, तो a इक्वल टू अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो इन दोनों का वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आर वैल्यू का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स होल स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाता है मैग्नीट्यूड। ये हो गया फर्स्ट हाफ पोर्शन।
सेकेंड हाफ पोर्शन में कैलकुलेट करेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट होगी, tan थीटा इक्वल हो जाता है आर वाई ओवर आर एक्स के। यहाँ पे आर वाई हमारे पास क्या है, ए वाई प्लस बी वाई, और आर एक्स क्या है हमारे पास, ए एक्स प्लस बी एक्स। तो ये मेरे पास क्या कैलकुलेट हो गया, थीटा कैलकुलेट हो। यहाँ से जो है कुछ जो पोर्शन है वो मिसिंग है, जो आपको यहाँ से रेड पेन से लिखा हुआ शो हो रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे आप हेडिंग देंगे फॉर द कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, यहाँ डायरेक्शन कैलकुलेट करने के बाद आपने हेडिंग देनी है फॉर कोप्लेनर वेक्टर्स। अब बात करते हैं कि कोप्लेनर वेक्टर्स होते कौन से वेक्टर्स हैं। वो वेक्टर्स जो एक ही प्लेन पे लाई करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स। इसमें हमारे पास हमने कहना है कि हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं ए बी सी। आर एक्स उसका क्या होगा, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स एंड सो ऑन। आर वाई ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई में भी उसके आगे एक्सेस जो है वो आते हों, तो इसलिए हमने एज इट इज लिखा है। तो आर का मैग्नीट्यूड हमारे पास कैसे कैलकुलेट होगा, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। आर का मैग्नीट्यूड फिर इसी तरह से इन दोनों की वैल्यूज को पुट आउट करेंगे और मैग्नीट्यूड निकालेंगे और डायरेक्शन निकालेंगे, तो वो सारी चीजें किसके लिए आ जाएंगी हमारे पास, कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए। यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन है कि आपने स्टेप्स जो है वो बुक से देखने हैं, तो बुक का जो पेज नंबर है आपके पास, पेज नंबर 29 के ऊपर आपको स्टेप्स मिलेंगे। यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है स्टेप्स ऑफ द वेक्टर एडिशन बाय द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो ये आपके पास जो है वो सारे स्टेप्स हैं जो आपने कोप्लेनेट को मेंशन करने के बाद इसमें पुट करने हैं। क्या है कि फाइंड करना है एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स, एक्स कंपोनेंट आर एक्स है, वाई कंपोनेंट आर वाई है, रिजल्टेंट लेना है, मैग्नीट्यूड डिटरमिन करना है और डायरेक्शन निकालनी है। तो ये हमारे पास इसके क्या है जी, स्टेप्स हैं जो आपने मेंशन करनी है। इसके बाद आपका फिर आ जाता है टीटा और फाई की डेफिनेशन। टीटा आपके पास एंगल होता है जो एक रिजल्टेंट बनाता है एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, और फाई आपके पास एंगल होता है जो रिजल्टेंट किसी भी क्वाड्रेंट में बन जाता है। नेक्स्ट आपके आ जाते हैं वेक्टर एडिशन के केसेस। क्योंकि हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को पढ़ रहे हैं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका पहला केस आता है जिसमें टीटा जो है वो फाई के इक्वल है। अब आपको समझ आएगी कि हमने टीटा और फाई की डेफिनेशन को क्यों इंट्रोड्यूस करवाया है, क्योंकि हमने उसके केसेस पढ़ने हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में। पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम का केस है कि कोई चेंज नहीं हो रहा है, टीटा और फाई सेम है, इट मीन्स के पहला क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे मैंने वेक्टर बनाया है, यही थीटा है और यही फाई है। ये पहला केस है। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम देखते हैं तो उसमें आपको पता है एक्स क्या है, एक्स एक्सिस नेगेटिव है, वाई एक्सिस क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ मैंने एक रिजल्टेंट वेक्टर बना दिया है और यहाँ से मैंने डिनोट किया है आर वाई को। तो ये वाला पोर्शन जो होगा, ये जो मेरा क्वाड्रेंट में बन रहा है वो क्या है, फाई है। और ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बन के आ रहा है वो क्या होगा, टीटा होगा। लेकिन इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, 180 डिग्री माइनस फाई, यानी कि 180 में से फाई को माइनस कर दिया जाएगा। थर्ड आपके पास केस आ जाता है जिसमें हम आपके पास एक्स एक्सिस नेगेटिव ही होता है और वाई एक्सिस जो है वो भी नेगेटिव में आ जाता है। तो ये मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमारे पास बन के आ रहा है वो क्या है, टीटा है। जो रिजल्टेंट हमारे पास कोऑर्डिनेट में बन रहा है वो क्या है, फाई है। तो इसका टीटा कैसे कैलकुलेट होगा, 180 डिग्री प्लस फाई करेंगे तो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट का टीटा कैलकुलेट होता है। लास्ट में क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। तो उसमें हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे फाई आ जाता है और यहाँ से सारा कैलकुलेट होकर डिस्टेंस क्या देगा आपको, टीटा, वो किसकी इक्वल होगा, 360 डिग्री माइनस फाई की। तो ये आपका फोर्थ केस आ जाता है जो यहाँ पे आपके पेज नंबर 30 के ऊपर आपको मेंशन है। इसकी स्टेटमेंट्स आपने यहाँ से देख लेनी, एक दफा गो थ्रू कर लेनी है, नहीं तो अगर हम डायग्राम्स बना देंगे तो हमारे स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं रहती। तो अगर एक छोटी सी एग्जांपल देखिए, वो क्या है कि एक वेक्टर है 2i कैप माइनस 5j कैप। इसका हम फाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, tan इनवर्स माइनस 5/2 से हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। ठीक है, ये इस क्वाड्रेंट की बात हो रही, फोर्थ क्वाड्रेंट की। और अगर टीटा मैंने निकालना है फोर्थ क्वाड्रेंट में, अब आपको कैसे पता चला फोर्थ क्वाड्रेंट में, देखिए एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और वाई एक्सिस क्या है, नेगेटिव है। यहीं से हमें जज हो गया कि ये फोर्थ का था। अगर मैं यहाँ पे कर देती प्लस तो मुझे पता होता कि ये मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर मैं यहाँ पे कर देती माइनस और यहाँ पे प्लस कर देती, यानी कि एक्स एक्सिस नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट का केस बन जाता। तो जो एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है उसके अकॉर्डिंग फोर्थ क्वाड्रेंट का है और उसमें टीटा कैसे निकलता है, 360 माइनस फाइव। तो आपके पास टीटा कैलकुलेट हो जाता है और ये चीजें आपके पास एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा आती हैं। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर और मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। वेक्टर एडिशन
हमने पढ़ी है बाय द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और नोट्स आपके सामने हैं, आपने इसी तरह से अटेम्प्ट करना है अपने क्वेश्चन को। और लास्ट में जाते हुए जो मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ जल्द से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।